तो पूरा वीडियो देखना, एक एक बात दिल को दिल में चुभती चली जाएगी। एक एक बात अगर पूरी वीडियो देखोगे तभी, एक एक बात इसमें इतनी ख़तरनाक है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ इंसान बना सकती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई साहब मैं आपको देख रहा होगा नमाज़ पढ़ के आ रहा हूँ सुबह सुबह। तो भाई साहब इतना बढ़िया रमज़ान कट रहा है ना, बस मेरे लगता है मेरे को कि एक दो रोज़े तो ज़रूर छूटा है मुझसे, मगर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सारे रमज़ान अगली बार रखूँगा अगर अल्लाह ने हिम्मत दी तो इससे भी ज़्यादा। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग खुद ही गलती करते हैं यार, क्योंकि हम लोग रोज़े रखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो भाई एक बात बताऊँ, किसी ने तो खाता भी नहीं खोला। तो भाई कल को रमज़ान है, क्या बोलते, अलविदा जुमा है, और अच्छा खासा दिन चल रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। मैं आपको दिखा दूं, देखो पूरा अभी तक फरवरी मार्च चल रहा है, अभी तक कोहरा है थोड़ा थोड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर रमज़ान सब रख लेंगे तो भाई मैं बताऊं आपसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो भाई कब्र के अजाब से अगर बचना है आपको तो भाई साहब आपको रोज़े रखने पड़ेंगे, इबादत करनी पड़ेगी, नमाज़ पढ़नी पड़ेगी और गुनाहे अजीम से बचना पड़ेगा। ठीक है। तो भाई साहब थोड़े बहुत गुनाह तो हम भी कर लेते हैं, करते हैं भाई, मगर कोई बात नहीं, मगर करते नहीं हम लोग इतना ज़बरदस्ती गुनाह। बहुत बड़े गुनाहगार पड़े हैं दुनिया में, हमारा तो छोटा सा गुनाह है, माफ़ होगा नहीं होगा हमको कुछ नहीं पता। सिर्फ आप लोग खुद ही बताओ कि हमारा कितना बड़ा गुनाह करते हैं हम लोग, और हम लोग फिर भी नहीं मानते, बाज नहीं आती। तो भाई साहब वहाँ पर हिसाब किताब होगा तो सबका होगा, छोटे का, बड़े का, जवान का, बूढ़े का, सबका हिसाब किताब होगा भाई, कोई नहीं बचेगा कोई भी। तो मैं आपसे बता दूं इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि बूढ़ा होगा, बूढ़े से भी हिसाब किताब होगा। अगर आप कहोगे अल्लाह ताला से या अल्लाह पाक हमारे अब्बा को बख्श दो या बूढ़े हो चुके हैं, तो भाई साहब नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ रूह उठाएगा, नहीं कि आपके अब्बा को बूढ़ा उठाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बूढ़ा आदमी हो या जवान आदमी हो, मिट्टी में मिट्टी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रूह भेजी है ऊपर वाले ने तो रूह ही उठाएगा। क्योंकि यहाँ से आदमी अगर अल्लाह ताला आपको उठाता तो सीधा उठा लेता नहीं, क्योंकि रूह परवाज होती है ऊपर, तो इसलिए रूह ही उठाता है, मिट्टी को दफना दिया जाता है। मेरी सूरत देख रहे हो, मेरी सूरत पर जब हिसाब किताब होगा 12 बजे भी होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अगर गुनाह किया है, पहली बार तो मैंने किया है गुनाह, मैं अपने गुनाह को कबूल करता हूँ। अल्लाह ताला बख्शे ना बख्शे, गुनाह अजीम किया है, थोड़ा बहुत तो किया है मैंने। तो भाई साहब मेरी सूरत देख लो तुम, इस तरह से होते हैं गुनाहगार। तो भाई आप लोग भी ध्यान दो यार, अपने ऊपर भी ध्यान दो, मैं तो हूँ गुनाहगार। तो भाई किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कभी सोच रहे हो कि हाँ मैं बख्शा जाऊँगा, हाफिज जी होंगे, मौलाना होंगे, बड़े बड़े मौलाना होंगे कि हम बख्शे जाएंगे, कोई नहीं बख्शा जाएगा। आप लोग भी गुनाहगार हो, ऐसा कुछ नहीं है भाई, लोग सब गुनाहगार होते हैं, कोई किसी से बचेगा नहीं। अल्लाह ताला सबको अजाब में मुब्तला करेगा, सबको जिस तरह से जैसे गुनाह किए हैं वैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया जाएगा, यानी कि स्क्रीन का वहाँ पर कोई स्क्रीन नहीं चलेगी, मैं आपको बताऊं सब कुछ दिखा दिया जाएगा कि तूने क्या क्या किया है, तुम्हारे दिमाग में डाल दिया जाएगा सब कुछ, तूने वो किया है। तो कहोगे अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद नहीं करूँगा, एक बार और मौका दे। नहीं, मौका कुछ नहीं मिलेगा भाई, मैं आपको बिल्कुल अच्छी बात बताने वाला हूँ। मौका वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे कि मेरे अब्बा को तो बख्श दे अल्लाह पाक, ये बूढ़े हो चुके हैं। तो भाई मैं आपको बताऊँ, मैं हूँ, मेरे अब्बा अभी बूढ़े हैं, बूढ़े होने के बाद वे मर जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा, उसके बाद मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। तो मेरे अब्बा भी बूढ़े, मैं भी बूढ़ा, मैं अल्लाह से क्या कहूँगा कि अल्लाह पाक मेरे अब्बा बूढ़े हो चुके हैं, इनको बख्श दे। तो नहीं, ऐसा नहीं चलेगा कि मैं भी बूढ़ा हूँ, अल्लाह कहेगा तू भी बूढ़ा, ये भी बूढ़े हैं, अब बता किसकी बख्शिश करूँ। तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रूह जो उठाएगा अल्लाह पाक उसी से होगा सब कुछ हिसाब किताब। इस बात का ध्यान रखें यार, गुनाहों से बचो, सिर्फ और सिर्फ माल दौलत तो यार यहीं रखी रह जाएगी, कमाओ खाओ मज़े लो, मगर इस बात का ध्यान रखें किसी की दौलत मत समेटो, किसी का हराम मत खाओ, किसी के गुनाहों से बचो यार। हराम खाने से तुम्हें पता नहीं है कोड़ी हो जाते हैं दुनिया में ही, कि कोई परेशान हो जाता है, कोई दिक्कत में आ जाता है, बीमारी लग जाती है, उसको नहीं लगती, उसके लड़के को लग जाती है। तो भाई इस बात से बचे रहें, ठीक है भाई। बहुत बड़े जलसे होते हैं, इमाम आते हैं, मुफ्ती आते हैं, बड़े बड़े कारी आते हैं, वो भी समझाते हैं
मगर इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक इस तरह का बोलने वाला बहुत हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि बोलने वाला नहीं हूँ, मैं उस तरह से बोलने वाला हूँ। अगर किसी वजह से मैं इमाम हो जाता या मस्जिद का या कुछ हाफजा उफ्जा कर लेता या हाफिज बन जाता तो मेरी तकरीर कुछ इंशाल्लाह इस तरह की होती कि आप लोग देखते रहते। मगर अल्लाह ताला को ये मंजूर नहीं था और ना ही मेरे दिमाग में कभी हाफिज बनने की थी। तो भाई साहब इसलिए मैंने कोई तकरीर उकरीर, वैसे मुझसे बड़ा बकचोद यानी कि बोलने वाला कोई है नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ पता है यार। लोग भी कह रहे होंगे भाई साहब बहुत टाइम हो गया तेरी बकचोदी सुनते सुनते, तो भाई साहब अब मैं थोड़ी सी बात कहकर अलविदा, जुमे का रोज़ा ज़रूर रखे, उसके बाद में अलविदा मैं आपको विदा हो रहा हूँ। तो विदा कहाँ हो रहा हूँ? वीडियो में से विदा हो रहा हूँ, वैसे अल्लाह ताला के पास विदा नहीं हो रहा हूँ। एक बार मैं भी नमाज़ पढ़ लिया था, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरे साइड में एक अच्छे खासे पैसे वाले बैठे थे। तो भाई साहब मेरे कानों में भी आवाज़ आई थी कि उन्होंने ये कहा था बहुत माल है मेरे पास, अल्लाह ताला जो देना है दे दिए, मैं क्या मांग के करूँगा, क्या करूँगा माल मांग के। तो उसने ये इस बात को कहकर चले गए, हाथ फेर कर मुँह पर सपा गए। तो भाई इस बात का ध्यान रखें, नहीं मांगता, मुझे पता है अल्लाह से दुआ, सिर्फ ये अमीर लोग इतना ज़्यादा अल्लाह से दुआ नहीं मांगते जितना गरीब गिड़गिड़ा का मांगते हैं। अल्लाह पाक हमारे आज रोटी नहीं है खाने को, आज हमारे घर में पैसा नहीं है, आज हमारी हंडिया नहीं बनेगी, आज हमारे घर में दाल नहीं है, आज चावल नहीं है, आज परेशानी है। तो गरीब ही होता है जो इस तरह की बात करता है। बाकी एक वो गज़ल है, गाना है, पता नहीं, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, अल्लाह यानी कि अल्लाह तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे गरीब को तो वो 10 लाख देगा, क्योंकि ईमान अगर सच्चा है, 1 रुपया दोगे ना ईमानदारी से तो अल्लाह ताला 1 लाख। ये बताओ इतनी दौलत कहाँ लेकर जाओगे? किसी गरीब को तकसीम भी करो, क्योंकि यार उसके घर की चूल्हे भी जलवाओ। गरीब भाई साहब इतना गरीब होता है यार, तुमको खुद ही पता होना चाहिए, क्योंकि फटे चिरे हैं गरीब तो बेचारे, फटे हुए कपड़े, गंदे कपड़े, नाक बह रही। और तो भाई अगर अल्लाह ताला ने उन्हें गरीब बनाए हैं तो आप लोगों को अमीर बनाया है, तो भाई साहब आप लोगों का हक बनता है उनको थोड़ा बहुत मदद करने के लिए, ठीक है? तो यार इस बात का ध्यान रखो, तुम तो अकड़ में रहते हो यार, अमीर लोग हो यार, तुम तो अकड़ में रहते हो, पता नहीं किस बात की अकड़ दिखाते हो यार। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें इस पैसे से नवाज दिया, तुम्हें पैसा दिया है, तो तुम ये सोचोगे कि हाँ हैंड में कुछ नहीं है तो मेरे सामने, तो इस बात का ध्यान ना रखें।